अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मलाई बोटी बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ले ली, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और इस साइज़ में आप लोगों ने चिकन को काट देना है, सही है। उसके बाद आप लोगों ने डाल देने गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा इसमें सफ़ेद मिर्चें आप लोगों ने ऐड करनी है और इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक आप लोगों ने ऐड करना है। हाफ कप इसमें दही डालेंगे, दही इसमें मस्ट डालना है। इसके अलावा इसमें हम लोग क्रीम डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने इसमें क्रीम के ऐड करने हैं और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें आप लोगों ने डालनी है। हरा धनिया हरी मिर्चें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं और खूबसूरती आती है। लेमन जूस इसमें डाल देंगे, ठीक है, एक बड़े साइज़ का लेमन ले लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे, वो डाल देंगे और इनके बीजों को हटा देंगे। ऐसे चम्मच की मदद से आप लोगों ने तमाम बीज को हटा देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ही इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, फिर हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर दी। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने 2 चम्मच डाल देना है। तमाम चीज़ों को अब चम्मच की मदद से आप लोग मिक्स करें और इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे के लिए मैं इसको रख देती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 घंटे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं माशाल्लाह से मैरिनेट किए हुए हमारे चिकन को। अब हम लोग ले लेंगे बारबेक्यू स्टिक्स, ठीक है। आप लोगों ने बारबेक्यू स्टिक्स ले लेनी है। उसके बाद एक-एक पीस को, चिकन के एक-एक पीस को लेते जाना है और ऐसे बारबेक्यू स्टिक्स में लगाते जाना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान स्टेप्स होते हैं जो कि अगर आप लोग देखें तो आप लोग इसको फॉलो करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने ऐसे लगा देने हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, कम लगाएं या ज़्यादा लगाएं वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं ऐसे तमाम को एक ही तरह लगा रही हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने बहुत ही आसानी से लगाना है और इसमें जो मसाला बचेगा वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो आगे हम लोग जाके इसको काम में लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी चीज़ इसकी ज़ाया नहीं करनी। बहुत ही आसानी से तमाम को मैं बना लेती हूँ। तमाम को मैंने कर दिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया, नॉन स्टिक पैन आप लोगों ने यूज़ करना है इसके लिए। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया इसको। तमाम को हम लोग रख देंगे और एक साइड इसकी पकने देंगे। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तमाम को आप लोगों ने ऐसे रख देना है जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह नज़र आए। ऐसे रखने के बाद जो हमारे पास ऐसे बचा था जो मसाला, उसको हम लोग ऐसे ऊपर डालते जाएंगे और इनकी साइड को ऐसे मैं चेंज करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। पहले एक साइड पे आप लोगों ने डालना है और इसको पकने देना है 5 मिनट। 5 मिनट में इसकी एक साइड को पकने देती हूँ। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से एक साइड को मैंने पकने दिया, मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। उसके बाद फिर से हम लोग वो जो बैटर हमारा बचा हुआ था वही इसके ऊपर डालेंगे और उसी बैटर में इसको पकाएंगे। ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा तैयार होगा। ऐसे आप लोगों ने तमाम को मैंने तैयार कर दिया। आप लोग देख सकते हैं तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे होंगे और माशाल्लाह से हमारी मलाई बोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में रखूंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को फाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो करते हैं इसको प्लेट में शिफ्ट। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं और आप लोग यकीन माने बहुत ही खुशबूदार ये हमारी मलाई बोटी तैयार हुई है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।